सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2। तो देखते हैं विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद नंबर 2 में इसका वर्णन किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना, इसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। कौन है? संसद। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसका होगा? संसद को। तो संसद और किसके द्वारा? विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन कर सकेगी? संसद कर सकेगी। किसके द्वारा? विधि के द्वारा। हाँ तो विद्यार्थी, यह अनुच्छेद संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 2 कितने शक्ति प्रदान करता है? 2 शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 शक्ति 2। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को, किसको? संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, पहली शक्ति राज्यों को भारत संघ में मिलाने की शक्ति। राज्यों को भारत संघ में मिलाने की शक्ति, यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। तो पहली शक्ति है वो पहले से मौजूद राज्यों के लिए है, उनको भारत संघ में मिलाने की शक्ति। दूसरी शक्ति नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है। और दूसरी शक्ति है वो क्या है? नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है। तो नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है। यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। यह जो पहले वाले तो नए राज्यों के लिए थी, और यह जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है दूसरी शक्ति। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। पहली शक्ति है जो पहले से मौजूद राज्य हैं उनको संघ में मिलाने की शक्ति, और दूसरी है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यदि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी संसद के सामान्य बहुमत से राज्य का प्रवेश या स्थापना हो जाएगी। संसद के सामान्य बहुमत से 368 की तरह विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संसद के सामान्य बहुमत से राज्य का प्रवेश या स्थापना हो जाएगी। अनुच्छेद 368 की तरह विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इस अनुच्छेद के संशोधक विधेयक का पसार न होने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस अनुच्छेद के संशोधक विधेयक का पसार न होने पर क्या किया जा सकता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।